हुकूमत 52% इस मुल्क में ख़वातीन हैं। अगर ख़वातीन का ये इस्तेहसाल करते हैं तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिएगा इन ऐवानों को मुनहदिम कर दें फिर। और पाकिस्तान की ये देखें, ये माएँ बहनें बेटियाँ हमारी जो है, ये माशाअल्लाह ये हमारा सरमाया है। अगर हम इन्हें मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं लेकर आएंगे नेशन बिल्डिंग की, तो फिर कैसे मुल्क उठेगा, कैसे तरक्की करेगा। और ये इस्तेहसाल बंद होना चाहिए औरतों के साथ। तो क्या अगर खोसा साहब आप लोगों को नशिस्तें मिल जाती हैं मखसूस, तो उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि आप हुकूमत बना सकेंगे? देखें, हुकूमत हम बिल्कुल 100%, 2/3 लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं। ये हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जो है हमारा जो मैंडेट है अवाम का, चोरी करना, डाका मारना, पहले तो दौलत लूटते रहे हैं ये, जाके लंदन में जो है वहाँ स्मैश करते रहे हैं। अब मैंडेट लोगों का भी चुराना शुरू कर दिया है, तो ये मैंडेट चुराना बंद कर दें, लोगों के गैज़ो गज़ब से डरें। क्या इनको 8 फरवरी का लोगों का बड़ा वाज़ेह दो टोक जो है वो फैसला नज़र नहीं आया कि लोगों ने इनको मुस्तरद किया है? न सिर्फ इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुस्तरद किया है, बल्कि इनके सहूलतकारों को भी मुस्तरद किया है। लेकिन खोसा साहब, अगर पंजाब में वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं मरियम साहिबा, विफाक में तो पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान की तारीख रही है जो पंजाब में हुकूमत बनाता है, विफाक में उन्हीं की हुकूमत होती है। पंजाब में अगर चोरी से मैंडेट, चुराए हुए मैंडेट पे, फ्रॉड की बुनियाद पर अगर कोई हुकूमत में आता है, उसकी ना इखलाकी कोई जवाज़ है, ना कानूनी और आइनी जवाज़ है। और उस पर इमारत क्या मरकज़ में भी बन सकती है? तो फिर तो गुलाम हो गए ना ये 25 करोड़ अवाम। ऊपर आ गया चचा साहब और नीचे भतीजी बैठ गई है। और पापाए रोम जो मफरूर थे, सज़ा याफ्ता थे, वो लंदन से जिस तरह ताजपोशी के लिए आए, तो फिर लंदन प्लान तो खान साहब का साबित हो गया। खान तो यही कह रहा है कि ये लंदन प्लान किताबें सब कुछ किया जा रहा है और हो रहा है इस मुल्क पर। तो गुलामी का तौक जो है वो लोगों ने 8 फरवरी को तोड़ के फेंक दिया है। अब इतना आसान नहीं है कि लोगों को फिर आप जो है बाबा सलासल करके, जंजीरों में बंद करके, हमारी औरतें भी, माएँ बहनें बेचारी, डॉक्टर यास्मीन को देखें वो, और इसी तरह सनम जो है वो हमारी अभी तक कई महीनों से वो बेचारी जेलों में सड़ रही हैं। तो क्या ये है हमने करना है? ये इंसाफ देना है? एक मुल्क को 25 करोड़ अवाम का कैद खाना बना देना है? तो इसलिए ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। तो 29 फरवरी को अगर हलफबरदारी की तकरीब होती है, इजलास बुलाया जाता है, तो किस तरीके से आप वहाँ पर टफ टाइम देंगे? आज हमारी मीटिंग है, नशिस्त है 12 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, पार्लियामेंटेरियन की, वहाँ फैसला होगा। लेकिन बाहर सूरत एक बात बड़ी बात है, बाइकआउट हम नहीं करेंगे, इनकी गलत फहमी है। हम ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर, और हम सारे पाकिस्तान में जो है और दुनिया सारी में एहतजाज करेंगे। और दुनिया सारी इस बात की शाहिद है, गवाह है कि पाकिस्तान का मैंडेट सिर्फ इमरान खान के हक़ में और PTI के हक़ में आया है। और पाकिस्तान के अवाम ने बड़ा वाज़ेह फ़ैसला दिया है कि इमरान ना दहशतगर्द है, ना इमरान गद्दार है। इमरान का 9 मई के जो है बयानियों को भी मुस्तरद किया है अवाम ने सज़ाएँ भी मुस्तरद की हैं इमरान खान की। और अवाम का ये तकाज़ा है कि उसे फौरी रिहा किया जाए ताकि वो दोबारा वज़ीर आज़म इस मुल्क का बने। सर खोसा साहब नवाज शरीफ को पहले हज़ारा के अवाम ने 25,000 वोटों से शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान में इससे पहले किसी वज़ीर आज़म को इतने वोटों से, साबिक वज़ीर आज़म को शिकस्त नहीं हुई। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद नवाज शरीफ ने कोशिश की कि लक्ष्मी में एक प्रेस के ज़रिए से नए वोट अपने छापे, जिनमें बैलेट पेपर के ऊपर वो जीते हुए हों, और शहज़ादा गुस्तासिब जो मेरा क्लाइंट है वो हारा हुआ दिखाई दे। वो हमने यहाँ कई समातें हुई, आपको मालूम है। और आज इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है कि नवाज शरीफ की ये दरख्वास्त कि NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए, वो मुस्तरद कर दी गई। मैं नवाज शरीफ से कहना चाहता हूँ कि आप जैली करेक्टर भी रहे हैं,
आप फर्जी स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, बड़ी कहानियाँ हैं इसकी लाहौर में। मैं आपको आज से सही स्पोर्ट्समैन मानूंगा। अपनी शिकस्त को आप तस्लीम कर लें। आपको मैदान में शिकस्त हुई, आपको कमीशन में शिकस्त हुई, जहाँ भी जाएंगे आपको शिकस्त होगी। दूसरा ये है कि फौरी तौर पे हुकूमत इस बात पे ज़ोर लगाना बंद करे कि इजलास बुलाओ। इस बात पे ज़ोर लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे जो हमारी जीती हुई नशिस्तें हैं उनके तनासब से सारी असम्बलियों में हमें जो ख़वातीन की नशिस्तें भी दे और जो माइनॉरिटी की नशिस्तें हमारी वो भी दे। और जब तक असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं होती, ये आइन में लिखा हुआ है, तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। पंजाब असम्बली की तकमील से पहले जो इजलास हुआ गैर आइनी था और मरियम नवाज़ की वजारत आला का जो ड्रामा था वो भी गैर आइनी था। इस ड्रामे का हशर वही होगा जो पहले हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने के ड्रामे का हशर हुआ था। इसलिए इनको शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए आले शरीफ को। वो हमने शिकस्त नहीं दी, वो पाकिस्तान के लोगों ने शिकस्त दी है। इसलिए कि पाकिस्तान जब बन रहा था, मैं क्यों कहता हूँ कि जो लोगों का मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो सूबा सिंध की असेंबली ने कहा था हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया सिंध। जब पाकिस्तान बन रहा था तो सूबा बलूचिस्तान के जिरगे ने इस्तेसवाब करके कहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया था सूबा बलूचिस्तान। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो मौजूदा जो जोग्राफिया है हमारा, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान वाला जो बदकिस्मती से नहीं रहा, हमने नताइज नहीं माने, लेकिन मौजूदा जोग्राफिया का जो तीसरा यूनिट है NWFP, उस वक्त जो सन 1900 में गोरों ने बनाया था सूबा, उसके अंदर रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म थे। कायद-ए-आज़म ने रेफरेंडम जीता और सूबा सरहद के उस वक्त और आज KP के लोगों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। जो सर रेडक्लिफ ने ड्यूरिंग लाइन बनाई थी उसमें सिर्फ चढ़दा पंजाब, ये हमारे वाला पंजाब जो है, ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था। इसलिए कि इस पाकिस्तान के क़याम में लोगों की राय शामिल थी। 3 मैंने आपको बता दिए पाकिस्तान के यूनिट, और खून की नदियां बह गई थी पंजाब के अंदर। ये चौथा था, लोगों ने वहाँ भी एक तरह से रेफरेंडम ही किया था। इसलिए जो इस्तेसवाब और इंतखाब हुआ है, अब उस इंतखाब को तस्लीम किया जाए और ये जोर मत लगाया जाए कि वो जैली हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है। जैली हुकूमत नहीं चलेगी, पाकिस्तान के लोग जैली हुकूमत नहीं चलने देंगे।